और भाई शाहीन बाग के परम भक्त सो कॉल्ड देशभक्तों, क्या हाल है? देखो ना, आपका देश मुसीबत में है, आपका वो देश खतरे में है जिसके संविधान को आप कभी शरीयत के खिलाफ बताते हो तो कभी उससे इतनी मोहब्बत दिखाते हो कि हम क्या ही बताएं। खैर, पुरानी बातों को याद करने से अब क्या ही फ़ायदा। 3 तलाक वाले केस में भले आप सिर्फ शरीयत की सुनने की बात कर रहे हो, पर शाहीन बाग में तो आपके हाथ में संविधान ही था। जितनी भी बैनर तख्ती आपने उठा रखी थी उनमें संविधान निर्माताओं की फ़ोटो लगी थी, अच्छे अच्छे नारे लिखे थे। चलिए कोई बात नहीं, पहले गलतियां हो जाती हैं। हमें उम्मीद थी कि जितने कथित चंदे से आप सब महान देशभक्तों ने शाहीन बाग को चलाया था, आगे बढ़ाया था, उतना ही चंदा आप देश में फैले कोरोना वायरस की लड़ाई में भी दोगे। देश की समस्या है ना ये भी, और आप भी देश में ही रहते हो। पर अभी तक ना आपकी तरफ से कोई चंदा आया है और ना ही कोई मदद। खैर, आपसे क्या ही शिकायत करें जब आपके उन आकाओं ने ही कुछ नहीं किया जिनकी रोजी रोटी शाहीन बाग की वजह से चल रही थी। पूरी दुनिया आजकल किस संकट से गुजर रही है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। हमारा मुल्क भी कोरोना से बचा नहीं है और यहाँ भी जो हालात हैं वो नाजुक हैं, गंभीर हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन की वजह से अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ना उन्हें खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। ऐसे में देश की जो जानी मानी हस्तियां हैं वो आगे आके सरकार को डोनेट कर रही हैं, मदद कर रही हैं। मिडिल क्लास जिसका खुद का पेट बड़ी मुश्किल से भरता है, वो फैमिलीज भी आगे आ रही हैं इस मुश्किल वक्त में और देश के साथ खड़ी हैं। उनका प्रयास है कि देश में कोई भूखा ना सोए। लेकिन इस मुश्किल वक्त में वो लोग कहीं छिप से गए हैं जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं। इस मुश्किल वक्त में ना उनका कोई ट्वीट दिखता है, ना वो खुद दिखते हैं। अब आपके जहन में आया होगा कि आखिर हम बात किन लोगों की कर रहे हैं। तो जनाब, हम अपने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले माननीय श्री अनुराग कश्यप जी, उंगली गर्ल स्वरा भास्कर जी, महान क्रांतिकारी कन्हैया कुमार जी, वरुण ग्रोवर जैसे उन तमाम लिबरलों की बात कर रहे हैं जिनका मकसद ही सरकार को गरियाना है। अब गरियाने भर से जो पब्लिसिटी मिलती है, बस उसी से उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ होता है। बात करें अनुराग कश्यप की, तो जब से योगी सरकार ने इनको हर महीने मिलने वाला 50,000 का जो चेक है वो रोका है, तब से सरकार के खिलाफ दिखाई पड़ते हैं, नजर आते हैं। ये जनाब अपने आप को देशभक्त बताते हैं। फैसला अच्छा हो या बुरा, पर इनका एकमात्र मकसद मोदी सरकार के खिलाफ झूठ फैलाना होता है। जब इनसे पूछा जाता है कि जनाब ऐसा क्यों करते हैं, तो इनके पास एक रटा रटाया जवाब होता है कि भैया मैं तो देश बचाने निकला हूं, देश बचाने। समझ गए? अरे जनाब, आज देश पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वो सच में मुसीबत में है। हकीकत में देश को आपकी जरूरत है। अब आगे आइए ना, करिए देश के लिए कुछ, करिए ना देश के गरीबों के लिए कुछ दान। आपके वो देशभक्ति से ओत प्रोत ट्वीट को पढ़ने के लिए हम तो कब से ट्विटर खोल के बैठे हैं। हम तो वो खबर पढ़ने के लिए बेताब हैं कि भैया देश के लिए आगे खड़े रहने वाले कश्यप जी ने गरीबों के लिए इतने करोड़ रुपए दान दे दिए। पर अभी तक तो कुछ ऐसा दिखा नहीं और शायद दिखेगा भी नहीं, क्योंकि देशभक्त कहने भर से कोई राष्ट्र को प्यार करने वाला थोड़ी ना हो जाता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है उंगली गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री स्वरा भास्कर। मैडम शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दौरान लंबे चौड़े भाषण दे रही थी। देश बचाओ वाला नारा खूब सुनाया इन्होंने, सबको पकाया। पर जब देश को वाकई कहने भर की इस सोशल एक्टिविस्ट की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने अपने आप को किसी फार्म हाउस पे कैद कर लिया ताकि कोरोना वायरस ना लग जाए। अरे मैडम, कुछ दिन पहले तक तो आप आजादी के नारे लगा रही थी, और आज जब देश को सच में आपकी जरूरत है तो आप कहीं दुबक कर बैठ गई हो। यही होती है कि देशभक्ति? अरे मैडम, ये देशभक्ति नहीं है, इसको देशभक्ति का ढोल पीटना कहते हैं, ढोंग करना कहते हैं, जिसको करने में आजकल कई लोग एक्सपर्ट हैं हमारे देश में। अब वरुण ग्रोवर साहब को ही देख लीजिए, अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, अक्सर मंचों पे आके सरकार की धुलाई करते हैं। सरकार को क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन दुख तब होता है जब बिना मतलब में ही ये अपना एजेंडा चला देते हैं। अपने आप को लिबरल बताते हुए देशभक्त साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब देश को वाकई इनकी जरूरत पड़ती है तो ये कहीं दुबक से जाते हैं। अब आखिर में बात कन्हैया कुमार की भी कर लेते हैं। कन्हैया कुमार सर बहुत जोरदार तरीके से सरकार को घेरते हैं। आजादी 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 वो वाला नारा बहुत लगाते हैं। कहते हैं कि सरकार तो देशभक्ति का ढोंग करती है और असली देशभक्त तो हम हैं। लेकिन इस मुसीबत के दौर में ये जनाब भी गायब हैं। अब कोई कैसे भूल सकता है, ये सारे वही लोग हैं जो शाहीन बाग का पक्ष लेते हैं जहां से जिन्ना की आजादी के नारे निकलते हैं। ये वही सियासी गिद्ध हैं जो जेएनयू का सपोर्ट करते हैं जहां से देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं। ये अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे इनसे बड़ा देशभक्त कोई हो ही ना, लेकिन जब देश को सच में इनकी जरूरत होती है तो यार ये ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे बैल के सिर से सींग।
आपको ऐसे लोगों की पहचान करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कल जब ये महामारी ख़त्म हो जाएगी तब ये लोग फिर से आकर अपने आप को देशभक्त और दूसरों को मोदी भक्त बताएंगे। तब आप इनकी गर्दन पकड़ के इनसे ये ज़रूर पूछना कि देश जब मुसीबत में था तब इन्होंने क्या किया।